मेरा नाम महेश धनोलिया है सर। मैं जावरा के पास चिकलाना से रहने वाला हूँ। ओके। और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और अभी खेत पे हूँ। आप ओके। देख रहे होंगे। एक्चुअल क्या है, इतनी मैं हिम्मत अपनी मम्मी कहाँ के से आ लिए जाती है सर, इतनी ठंड में, खेत में, ठंडे पानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? किसान का बेटा तो हिम्मत कर ही लेता है, केंगन क्योंकि से आती बचपन है से सर। वो केंगन से तो आई है सर। केंगन से तो बहुत बड़ी ताकत मिली है अभी। और मेरे यहाँ जो एक टेस्टिमोनियल जो है मेरे मम्मी के ऊपर, मेरे मम्मी को एक्चुअल सर कैंसर है। ओके। और पिछले 2 साल पहले मैंने उनका अहमदाबाद में इलाज भी करवाया हॉस्पिटल में। और उनका कैंसर सर लगभग थर्ड फोर्थ स्टेज पे पहुंच गया था। और ओके। ऑपरेशन में इलाज कराने के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और ये रिटर्न आएगा। मुझे अलग से बोल दिया था बुला के। ओके। मैं इस चीज को समझता था क्योंकि मैंने अपने रिलेशन में इन चीजों को देखा है। और भी लोगों को हुआ था, उनके साथ क्या हुआ मुझे सब पता था। एक्चुअल में फिर भी मुझे मेरा जो काम था, जो इलाज कराना, या मेरा जो दायित्व था, मैंने पूरी शिद्दत से किया। और उसी दरमियान केंगन वाटर जो है, केंगन पानी भी मेरे ये जीवन में मुझे देखने को मिला। जब पहली बार सर राम रतन सर ने ही मुझे डेमो दिखाया था डॉक्टर साहब के यहाँ जावरा, यशवंत जी के माध्यम से। और उसी समय मैंने डिसीजन तो ले लिया था कि यार ये मशीन मेरे परिवार में होना चाहिए। परंतु कुछ फाइनेंशियली समस्याएं जो मेरे साथ हो रही थी। एक तरफ मेरे मकान का काम चल रहा था, उसी समय मम्मी का ये जो बीमारी सामने आना और उनका इलाज करवाना, हॉस्पिटल जाके 4-5 लाख रुपए खर्च भी हुए, उनका इलाज भी करवाया, ऑपरेशन वगैरह भी हुआ। और उसके बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि यार इसका पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्टेज पे पहुंच चुका है। परंतु जो काम मेडिकल लाइन का जो था उन्होंने किया, हमने करवाया, घर आए। यशवंत एक्चुअली मेरे मौसी का लड़का है, मेरा भाई है, छोटा भाई। जैसे तैसे करके उसने मेरे साथ मुझे समझाया। और ये लगभग डेमो देखने के बाद भी मैंने 4-5-6 महीने बाद ये मशीन इंस्टॉलेशन कराई थी। और उसी ने जैसे जैसे करके हम लोगों ने अरेंजमेंट किया। मकान का काम चल रहा था, मैंने रोक दिया। मैंने कहा मकान जरूरी नहीं है, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। और मशीन लगने के बाद जब इस पानी का उपयोग शुरू किया तो रिजल्ट तो मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। परंतु उसके साथ साथ जो वैभव सर का जो रेमेडीज थी उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर। उसके लिए क्या था, होता क्या है कि गांव में जब बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो मिलने वाले बहुत सारे आते हैं, और जिनको जानकारी नहीं होती वो भी अपने अपने सजेशन देके चले जाते हैं। हम चाह बिल्कुल। रहे थे पानी पानी के साथ जो लाइफस्टाइल जो अपनी है, जो खान पान है, उसको थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। मैं मम्मी को कई बार समझाता था पर मम्मी उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आस पड़ोस के रिश्तेदार जो भी आते हैं, अरे खाने में ये मत करना, ये मत छोड़ना, वो मत छोड़ना, नहीं तो कमजोर हो जाओगी, तुम्हारे को बीमारी वापस हो जाएगी, ये हो जाएगी। वो अपने अपनी जो है चीजें करके चले जाते थे, और मम्मी उनकी बातों में आके मेरी बात नहीं सुनते थे। कि नहीं नहीं, ये मैं चाह रहा था कि अनाज को पूरी तरह से छोड़ना, डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ना, जो वैभव दादा ने बताया थी जो थेरेपी, उस अनुसार मैं चाह रहा था कि मम्मी इन सब को छोड़े और अपना पूरा जो है डाइट को चेंज करे। पर एक्चुअली मम्मी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने यशवंत से इस बातों को शेयर भी करा, वो भी समझ रहा था कि यार मौसी इस बात को नहीं समझ पा रही है और किस प्रकार से क्या किया जाए। और उसी दरमियान जब उनका ट्रीटमेंट हुआ था अहमदाबाद, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1.5-2 साल में वापस रिटर्न हो सकता है। और वही चीज हुई, क्योंकि प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा था पानी और डाइट का। कौन सा कैंसर था महेश जी? उनको यूट्रस या अपने अंडाशय के अंदर, पेट में। ओके। अ, ओके। हाँ, और वो जो जब ऑपरेशन हुआ था सर, उसी समय जब उनको एक गठान के रूप में होता तो वो निकल जाती, पर जो उनकी जो उन्होंने डॉक्टर ने जो निकाले थे जो उनके आते जो खराब जो सेल्स थे, वो एक हम्म। गुच्छेदार के रूप में निकले थे। मेरे को उसी समय शंका हो गई थी कि मैंने कहा ये पूरी तरह से साफ तो नहीं हुआ है। मुझे भी देखने के बाद मुझे भी लग गया था, और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था फिर बुला के कि यार ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा और ये रिटर्न आएगा। तो मैं उसी टेंशन में था कि अब किसका क्या उपाय। मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाइयों का भी उस बीच में उपयोग करा, परंतु वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और 2 साल बाद उनको जब ये वापस रिटर्न हुआ और फिर मैं हॉस्पिटल ले गया तो उनको वापस कीमो शुरू कर दिए। वापस 6 कीमो के लिए लिख दिया था।
और उसमें से वापस मैंने 3 कीमो तो करवा ही लिए थे। पर इसी जद्दोजहद में यशवंत और हम आपस में डिस्कस करते रहते कि यशवंत मेरा भाई है छोटा, इसलिए मैं यशवंत बोल रहा हूँ उसका। अच्छा। और यशवंत ने हम जब डिस्कस करते थे तो यशवंत बोला भैया यार, इस प्रकार से तकलीफ देके जो जीवन लिखा हुआ जितना दिन जीना है, कम से कम थोड़े व्यवस्थित तरीके से बिना तकलीफ से तो जी पाएगी मौसी। तो इसके बिल्कुल। लिए उन्होंने कहा कि ये सब अपने को कैसे भी करके इनका जो डाइट और ये सब चीजें चेंज करवाना ही पड़ेगी और ये कीमो बंद करना पड़ेगा। हम लोग दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। और मैं 3 कीमो के बाद जब चौथा कीमो के लिए मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया, यशवंत अपने पास मेरी मम्मी को जो है वो वहाँ मंदसौर ले गया उसके वहां पे, और वहां पर 1 महीने रखा। और वैभव दादा की जो थेरेपी है 3-7-11 वाली, वो करवाई उन्होंने मम्मी को। और वहां पर बहुत सारी चीजें जो उसके स्तर पर उसने थी वो चेंज करवाया, और उसी थेरेपी की और इस पानी के माध्यम से कैंगन वाटर की बदौलत कि आज मम्मी बढ़िया स्वस्थ है। और कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं, अभी एक भी कीमो उसके बाद में गया ही नहीं। और मैं चाहता जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी जीवन भगवान ने दिया है वो अच्छी तरीके से जी सके। और सर मैं बताना चाहूंगा कि मम्मी का आज स्वास्थ्य बहुत बेहतर है। कीमो से जो हालत होती थी उनकी, वो स्थिति देखने को नहीं मिलती थी कि 21 दिन का जो सर्कल में उनको कीमो लिखा था, तो कम से कम कीमो जब लगवा के घर आते थे तो 8 से 10 दिन तो ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि वो खाना भी नहीं खा पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते, उनको सहन नहीं होता था। इतनी तकलीफ होती थी कि देखने पर। और जैसे तैसे करके उनको अगर 10 दिन के बाद 11, 12, 13, 15 दिन के अंदर जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते थे, और फिर 21 दिन का सर्कल आ जाता था। मतलब फिर वही स्थिति कीमो लगने के बाद। तो इस परिस्थिति से अच्छा कि इनको इस प्रकार से मारने से अच्छा कि अपन ये हमने डिसीजन लिया। और मम्मी को समझ में भी आया, यशवंत के पास रहे वो 1 महीना, वहाँ 3-7-11 की थेरेपी अपनाई, और आज 6 से 7 महीने में बहुत स्वस्थ है। और अभी अभी वो कम से कम 2-3 रिश्तेदारों के वहां जाके शादी करके भी आए, घूम फिर रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। इतना बढ़िया, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे भी अभी भी ये लगता है कि शायद आप मम्मी के लिए कुछ जूस के पत्ते वत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, शायद ऐसा दिख रहा है। जी जी सर, हाँ ये पत्ते में कलेक्ट करके सुबह ले जाता हूँ रोज। अभी यही कर रहा था, मैं कलेक्ट ही कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैं रोज सुबह ये 8-10 प्रकार की जो पत्तियां का जूस है, ये जी। इनको सुबह सुबह पिलाता हूँ। सुबह उठते ही वो पहले तो 9:30 का ताजा पानी पीते हैं। और उसके बाद लगभग 9-10 बजे जो है ये पत्तियों का जूस, 8-10 प्रकार की पत्तियों का जूस मैं उनको देता हूँ। फिर दोपहर में वो हल्का फुल्का कुछ अगर भूख लगे तो फल फ्रूट ले लेते हैं। और 2:30-3 बजे की समथिंग उनको जो रेड जूस है, चुकंदर का है, टमाटर का है, गाजर का है, इस प्रकार के उनके जूस वो लेते हैं। और इसी प्रकार ये पूरी डाइट जो है वैभव दादा ने बताई, उस डाइट को फॉलो किया, और आज मेडिकल रिजल्ट है मेरे घर में। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस आज जून के माध्यम से कि हम ये दावा नहीं करते, ना कंपनी दावा करती है कि बीमारी खत्म हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। परंतु जिस स्टेज का जो कैंसर था, अगर उसमें अगर जीवन लाइफ बढ़ भी गई है और वो बिना तकलीफ की, तो यह बहुत बड़ा आविष्कार है, इस मशीन का बहुत बड़ा आविष्कार है। वाह वाह वाह। डॉक्टर इस स्टेज पे डॉक्टर सिर्फ एलोपैथिक में इलाज में केवल इस बीमारी को दबाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो खत्म कर ही नहीं सकते, मैं ये दावा करता हूँ। और मैंने ये देखा है, मैंने मम्मी के साथ 2-3 जो पेशेंट थे उनकी उम्र के, हम उम्र के, मम्मी के साथ इलाज चल रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मैं कब से किस्मत वाला हूँ कि कैंगन मेरे जीवन में आया, और कम से कम मेरी मम्मी आज मेरे साथ है। यही संदेश क्या मैं बात। देना चाहता हाँ।